फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाईकोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे अंत तक लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी डैश जब धारा 378 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है, तब उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, जिसमें यह निर्देश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसके या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है, अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है या उसकी जमानत ले सकता है। विराम पैरा। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा डैश इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है, तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है, तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, लिए जाने का निर्देश दे सकता है। विराम। जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया जाता है, तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिए अग्रसर होगा। विराम। अभियुक्त या उसके प्लीडर को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है। विराम। इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 23 के उपबंधों के अधीन होगा, मानो वह कोई जांच हो। विराम पैरा। जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों, वहां प्रक्रिया जब इस अध्याय के अधीन अपील न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब अपील उनकी रायों के सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश, ऐसी सुनवाई के पश्चात, जैसी वह ठीक समझे, अपनी राय देगा और निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा। विराम। परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहां अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है, वहां अन्य न्यायाधीश अपेक्षा करे तो, न्यायाधीश के बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी। विराम। अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश धारा 377, धारा 378, धारा 384 की उपधारा 4 या अध्याय 30 में उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होंगे। विराम। परंतु किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी अपील
न्यायालय धारा 378 के अधीन दोष मुक्त के विरुद्ध जारी उस मामले से पैदा होने वाली अपील को अथवा धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को सुन सकता है और गुणागुण के आधार पर निपटारा कर सकता है। विराम समाप्त। डिक्टेशन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज प्राप्त होती रहे।